जी, अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड है डीएफएमएस सॉफ्टवेयर का, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास यहाँ पे ब्रीडिंग एंड हेल्थ है, जहाँ पे हम अपने एनिमल की ब्रीडिंग और उसकी हेल्थ के प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन हमारे पास है लाइवस्टॉक ओवरव्यू सेक्शन, जहाँ पे हमारे पास एक समराइज़्ड वे में हमारे सब एनिमल्स के रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। लाइक के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितने हैं, प्रेग्नेंट कितने हैं, और ब्रीडिंग सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इवेंट्स जो हैं हमारे, यानी कि डिफरेंट पेजेस हैं, हीट डिटेक्शन, एआई ब्रीडिंग, बुल ब्रीडिंग, उसके अकॉर्डिंगली किस पेजेस पे कितने-कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव स्टॉक रजिस्ट्री सेक्शन है, जहाँ पे रजिस्टर एनिमल का एक पेज है, जहाँ से आप अपने एनिमल्स को रजिस्टर कर सकते हैं 4 सेक्शंस की बेसिस में, डेयरी सेक्शन, पोल्ट्री सेक्शन, हर्ड एंड फैटनिंग सेक्शन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, या एक एनिमल के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, टैग आईडी, लाइवस्टॉक कैटेगरी और जेंडर 3 फ़ील्ड्स आपके पास जो हैं ये कंपल्सरी हैं। और इसके अलावा बाकी आप जस्ट इन 3 को ऐड करके अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं एक फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन के साथ। बाकी हमारे पास यहाँ पे एनिमल की हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड लोकेशन डिटेल्स, यानी कि आपने कोई पेन या शेड क्रिएट किए हुए हैं, कोई भी सेक्शन मैनेज करने के लिए अपने फार्म के अंदर, सो उसके अकॉर्डिंगली ओनरशिप में आप बता देंगे परचेज़ या राइज़ हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फिज़िकल डिटेल्स, जहाँ पे एनिमल डेवलपमेंट स्टेजेस आ जाते हैं हमारे पास। वीनिंग यानी कि 6 माह का है, ईयरलिंग 1 साल का एनिमल, ग्रोवर मतलब अभी करंटली किस स्टेज पे वो लाए कर रहा है, देन उसकी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसकी डेट और वेट जो है वो बता देंगे कि क्या उसका वेट चल रहा है और कब से आपने उसको डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है कि वो आपका एक ईयरलिंग या तो फिर वीनिंग एनिमल है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जेंडर है, जेंडर पे फीमेल पे क्लिक करने पे एनिमल टाइप आ जाता है। एनिमल टाइप में हमारे पास यहाँ पे मिल्किंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एनिमल जो है वो एज़ अ मिल्किंग एनिमल काउंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ब्रीडिंग पे काउंट करेंगे तो जस्ट वो ब्रीडिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा डिफरेंट स्टेटस की बेसिस में, कि अभी वो प्रेग्नेंट है, ओपन स्टेट में यानी कि इंसेमिनेटेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल एक फ्रेश हीफर की बेसिस में आप कह सकते हैं, या फ्रेश काऊ, अडल्ट काऊ मतलब जो अभी तक इंसेमिनेटेड भी नहीं है, वो आ जाती है ओपन पे। उसके अलावा यहाँ पे ईस्ट्रस जो है वो हमारे पास आ जाता है हीट में, और हीट में आने से पहले आ जाता है प्रो ईस्ट्रस। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मदर फादर टैग्स हैं इनके एनिमल्स के, और यहाँ पे एनिमल नेम है, रजिस्ट्री नंबर हमारे पास सॉफ्टवेयर पे एक हर एनिमल को एक यूनिक नंबर असाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर की फॉर्मेलिटी की बेसिस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट एक जनरेट के बटन पे क्लिक करने पे आपको एक ये यूनिक नंबर डिफ़ाइन कर देता है या प्रोवाइड कर देता है। डिजिटल चिप आईडी पे आरएफआईडी जो होती हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑप्शनल पे, बिकॉज़ ईयर टैग के अल्टरनेटिव भी और डिफरेंटली भी जो है वो कुछ फार्म में यूज़ किए जाती हैं आरएफआईडी, तो उसके लिए ये वाला प्लेस होल्डर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एनिमल डायरेक्टरी। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस की बेसिस में कुछ फ़िल्टर सेक्शन है, और यहाँ पे आपके पास सब रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके से विज़िबल होते हैं। और यहाँ से आप अपने रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, एडिट और व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेक्शन ट्रांसफ़र है, जहाँ पे हमारे पास अगर आप अपने एनिमल को किसी एक पेन से दूसरे पेन पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं ब्रीडिंग के लिए, लाइक आप अपने एक बुल को काऊ पेन के अंदर शिफ्ट करवाना चाहते हैं, या शेड्स में डिफरेंट मूवमेंट करवाना चाहते हैं अपने एनिमल्स की। अब शेड और पेन क्रिएट कैसे किए जाते हैं वो यहाँ पे सेक्शन मैनेजमेंट सेक्शन पे आ जाता है, जहाँ पे आप बता देंगे कि एक पेन यानी कि एक सेक्शन, काउस का सेक्शन, बफेलोज़ का, बुल का, काफ का, सबका डिफरेंट सेक्शंस में उनको कैटेगराइज़ करने के लिए हम यहाँ पे पेन क्रिएट करते हैं। पेन पे हम मैक्सिमम कैपेसिटी बता देते हैं कि कितनी कैपेसिटी हमारे एक उस पेन पे होनी चाहिए, और कितनी अभी ऑक्यूपेंसी है उसके अंदर, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 270 हमारे पास स्पेस है, जिसमें से 38 जो है वो ऑक्यूपाई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 13 पेन्स अभी स्टिल जो हैं वो एक्टिव हैं, और यहाँ पे शेड्स जो हैं वो 3 हैं। शेड यानी कि एक शेल्टर टाइप जो होता है फार्म में, जिसके अंडर डिफरेंट पेन भी आ जाते हैं, और वो एक ओपन शेड की तरह का भी होता है, सिंगल शेड जिसके अंदर कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती, एनिमल्स ऐसे ही होते हैं लाइक जितनी भी काउज़ हैं, बुल्स हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एनिमल सेल्स एंड रिमूवल सेक्शन। यहाँ पे अगर आपने अपने एनिमल का डेड एनिमल का रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं, सोल्ड आउट जो एनिमल हैं आपके, उनका आप रिकॉर्ड मैनेज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एनिमल्स हैं कलिंग करने पे या रिमूव कर देने की बेसिस में अगर हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली एनिमल डायरेक्टरी से या पूरे सॉफ्टवेयर से उनका जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। यानी कि आप मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते, इंसेमिनेट नहीं कर सकते, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज़ आप रिमूव कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉक्टर पैनल, जहाँ पे आप अपने फार्म के डॉक्टर्स को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स को। और बिकॉज़ डिफरेंट हमारे पास जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जो है वो डॉक्टर परफॉर्म्ड बाय में डॉक्टर का नेम मेंशन करना होता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स हैं, प्रोटोकॉल, हीट डिटेक्ट, एआई ब्रीडिंग, बुल ब्रीडिंग, प्रेग्नेंट एनिमल, प्रेगनेंसी चेक, अबॉर्शन, काविंग एंड ड्राई ऑफ। सो इनके अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल सेक्शन पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल टैग्स आईडीज़ को आप एट अ टाइम यहाँ पे प्रोटोकॉल लगवा सकते हैं। इसके अलावा एंट्री डेट और प्रोटोकॉल डेट ये हर पेज पे आपको मिलेगा इसी तरीके से कि एंट्री डेट और लाइक एआई ब्रीडिंग डेट और बुल ब्रीडिंग डेट। सो जिस डे को आपने एक्टिविटी परफॉर्म करवाई थी अपने एनिमल पे वो डेट आ जाएगी, आपकी प्रोटोकॉल डेट या एआई ब्रीडिंग या बुल ब्रीडिंग डेट आ जाएगी। और मल्टीपल कैटेगरीज़ के बेसिस में ना, कार्ड्स के बेसिस में। और एंट्री डेट वो डेट होगी जो जब आपने सॉफ्टवेयर में अपने उस एनिमल का रिकॉर्ड मेंशन किया था। सो यहाँ पे आप बता देंगे प्रोटोकॉल टाइम, प्रोटोकॉल का नेम बता देंगे, स्टेप्स बता देंगे, इंजेक्शंस, डोज़, रूट्स और बॉडी लोकेशन, और यहाँ पे स्टेटस आप बता देंगे। और ये परफॉर्म्ड बाय में यहाँ पे हमारे पास जस्ट वही डॉक्टर्स शो विज़िबल होंगे जो हम अपने रिकॉर्ड में एंटर कर चुके हैं। सो इसकी बेसिस में आप देखेंगे डिफरेंट कार्ड्स में सिमिलरली इसी तरीके से वर्किंग चल रही है हमारे पास। और ये हमने एक फ़ीचर ऐड करवाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास वैक्सीनेशन लॉग है और ट्रीटमेंट लॉग है। मल्टीपल एनिमल्स आप एट अ टाइम यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रीटमेंट लॉग आ जाता है हमारे पास। ट्रीटमेंट लॉग पे जो भी एनिमल है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे बता देंगे, क्या मेडिसिन आपने यूज़ किया है, कितना डोज़ प्रोवाइड किया है, कितने डेज़ आपने यूज़ करवाना है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या रहेगी पर डे की बेसिस में, लाइक कितने टाइम्स प्रोवाइड करनी है वो मेडिसिन। लाइक प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस में यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं और आपके रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लास्ट में वेट एस्टिमेट, जहाँ पे लाइक एक फ़ीचर है हमारे पास एडिशनल। कोई भी आपने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, कोई भी काऊ के या बुल के रिकॉर्ड में, गो टू मैयर पे जाएंगे, यहाँ पे आप हार्ट गिर्थ और बॉडी लेंथ बताएंगे तो वो आपको एक एस्टिमेटेड वे में वेट बता देगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिल्किंग प्रोडक्शन है, जिसमें आप यहाँ पे मिल्क की एंट्रीज़ करते हैं और यहाँ पे वही एनिमल्स विजिबल होते हैं एज अ मिल्किंग एनिमल जो आपने वहाँ पे अपने रिकॉर्ड पे मार्क किए होते हैं एनिमल टाइप के अंदर एज अ मिल्किंग एनिमल। सो उनके टैग आईडीज़ यहाँ पे विजिबल होंगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे और उनके रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। इस पे हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं, आप एनिमल को बाय टैग आईडी उनके मिल्किंग के रिकॉर्ड ऐड करवा सकते हैं या बल्क में भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेली के जितने भी लीटर्स ऑफ मिल्क कलेक्ट किया गए हैं मल्टीपल एनिमल्स के, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे बॉक्सेस में आपको लीटर्स मिल जाएंगे कि टोटल लीटर्स आज कितने कलेक्ट किए गए हैं फार्म में। नेक्स्ट मिल्क की वैल्यूएशन है, लाइक फ़ैट और एसएनएफ की क्वांटिटी की बेसिस में आज आप आज का अपना जो मिल्क है वो यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं, लाइक कितना पानी उसमें ऐड किया गया था और कितना वो एक एडजस्टेड उसके लीटर्स काउंट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिल्क सेल एनिमल मिल्क कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक आपके पास मल्टीपल एनिमल्स हैं, काओ, बफेलोज़ हैं और कैमल हैं, गोट हैं, शीप हैं, जो कि सारे मिल्किंग करते हैं। तो आप सबके लिए एक यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से और पर लीटर रेट पे आप बता देंगे कि आपके पास एक एवरेज पे पर लीटर रेट क्या है और कितने लीटर्स ऑफ मिल्क आज उनका कलेक्ट किया गया है। सो वो क्या होगा कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन के लीटर्स जो हैं उनमें से वो डिवाइड होता रहेगा या माइनस होता रहेगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास 300 लीटर्स हैं, तो मैं बोल दूँगा 10 लीटर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे डेयरी फार्म में। ये जस्ट एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी लाइव स्टॉक के एनिमल्स की कैटेगरीज ही आएंगी। सो उसकी बेसिस में वो उतने जो है वो लाइक 300 थे तो वो 380 यहाँ पे शो करवा देगा, 310 शो करवा देगा कि 10 हमारे पास हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं डिफरेंट सेक्शंस पे। तो उस पे ये होगा कि हमारे पास मल्टीप्लाई की बेसिस में यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी रुपीज़ की बेसिस में कि इतने रुपीज़ का मिल्क जो है वो आज हमारे फार्म में कलेक्ट किया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिल्क यूटिलाइजेशन एंड ट्रैकिंग आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग, जहाँ पे आपके पास सम टाइम कोई वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली आप उनका डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो आपके परमानेंट कस्टमर्स हैं उनका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने इंटरनल यूज़ पे, कार्स पे, हाउस यूज़ में और स्टाफ यूज़ की बेसिस में यहाँ पे कुछ अपना मिल्क यूज़ किया है, सो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जो हमारे एक्चुअल में कस्टमर्स होते हैं, परमानेंट कस्टमर्स या कंपनीज़ होती हैं, हाउसेज़ और कंपनीज़, उसकी बेसिस में आप यहाँ पे उनके रिकॉर्ड मैनेज करेंगे। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे उनकी मिल्क की एंट्रीज़ करेंगे यहाँ पे डिफरेंट मिल्क स्टॉक की बेसिस में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जब उनकी पेमेंट रिसीव कर ली जाएंगी वो यहाँ पे मैनेज की जाएंगी। यहाँ पे कस्टमर के लेजर आ जाएंगे प्रॉपरली। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं हमज़ा पे लाइक, सो उसके अकॉर्डिंगली उसकी सब वैल्यूज़ यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इनवॉइस जनरेशन, जहाँ पे प्रॉपरली आप कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोगो हमारे पास है हमारी जो फार्म है उसका। और यहाँ पे आप अपने उस कस्टमर का नाम बता देंगे जिसे आप डिस्पैच करवाना चाहते हैं मिल्क, यानी मतलब कि जिसकी इनवॉइस आप निकलवाना चाहते हैं। सो आप सेल आउट कर चुके हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ या 2 मंथ्स वो आप यहाँ पे उसका टाइम ड्यूरेशन की बेसिस में एक इनवॉइस क्रिएट करवा सकते हैं और उसे पीडीएफ की फॉर्म पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिल्क इन मिल्क आउट आ जाता है, लाइक आज हमारे फार्म में कितने लीटर्स ऑफ मिल्क आया था, रिकॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे सब। और यहाँ पे टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क आ जाएंगे, जितने हम सेल आउट करते रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे मिल्क आउट पे। और यहाँ पे दिस मंथ सेक्शन की बेसिस में आ जाएगा कि इस पूरे मंथ पे हमारे पास कितने लीटर्स ऑफ मिल्क आए हैं और कितने आउट हुए हैं और क्या बैलेंस टाइप है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस मिल्क अवेलेबल स्टॉक्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे, आप इस तरीके से देख सकते थे इसे। और यहाँ पे हमारे पास मिल्क सप्लाईज आ जाएगा, लाइक कस्टमर्स के रिकॉर्ड आ जाएंगे किन किन को हम कितने लीटर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, डे वाइज एनिमल मिल्किंग रिपोर्ट में आ जाएगा कि हमारे पास आज एक एनिमल की आप टैग आईडी यहाँ पे बता देंगे और एक स्टार्टिंग और एंड एक रेंज आप बता देंगे टाइम ड्यूरेशन की बेसिस में। वो उस एनिमल के स्पेसिफिकली सारे मिल्किंग के रिकॉर्ड्स यहाँ पे ले आएगा कि इस दिन इसने इतने लीटर्स ऑफ मिल्क दिया था, वो सारा एक रिकॉर्ड एक काऊ का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है मिल्क डिफरेंसेस, लाइक यहाँ पे एक कोई भी आप टैग आईडी बता देंगे और स्टार्ट डेट और एंड डेट बता देंगे, उसकी बेसिस में उस काऊ के लीटर्स ऑफ मिल्क इंक्रीज़ किए हैं या डिक्रीज़ किए हैं, वो आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम है। फीडिंग सिस्टम में हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे हम अपने एनिमल्स के लिए रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक को यूज़ करते हुए। जो भी हमारे पास स्टॉक पे फीड एंड न्यूट्रिशन सेक्शन के अंदर वंडा या साइलेज वगैरह जो भी पड़ा है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के लिए डिफरेंट सेक्शंस आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी है आप देख सकते हैं कि स्टॉक की आइटम्स यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। सो उसकी बेसिस में आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे उन्हें। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दिन के लिए या 1 डे 2 डे या जितने भी डेज़ की बेसिस में आप यहाँ पे रेसिपीज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करवा देगा। कितनी क्वांटिटी है, कितनी कॉस्ट की क्वांटिटी है, ड्यूरेशंस आपको बता देगा। और जैसे ही आप ये रिकॉर्ड अपना सेव करेंगे वो व्यूज़ रेसिपी सेक्शन पे कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे आपके पास आपके रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई फीडिंग रेसिपीज़ आ जाएंगी, जहाँ पे डिफरेंट टैग आईडीज़, पेन आईडी और शेड आईडी की बेसिस में आप किसी भी पेन के सेक्शन पे, काउस के सेक्शन पे या शेड में आप वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीडिंग रिपोर्ट पे कुछ इस तरीके से एक रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। एग्रीकल्चर सेक्शन पे हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स को मैनेज किया जाता है, लाइक आप देखेंगे यहाँ पे ऐड क्रॉप सेक्शन पे आप यहाँ पे क्रॉप की कैटेगरी बताएंगे, सीरियल है, और यहाँ पे आप क्रॉप का नेम बता देंगे, कौन सी फसल है, वैरायटी किस वैरायटी के आपने सीड्स यूज़ किए हैं, सीजन्स क्या है, किस सीज़न की है, और सोइंग डेट मतलब बीज बोने की क्या डेट थी, और एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट डेट यहाँ पे यानी कि कटाई कब की जाएगी इसकी, वो आप यहाँ पे डेट एंटर कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ग्रोथ ड्यूरेशन डेज़ बता देगा कि कितने डेज़ की ये हमारे पास एक ये हमारी क्रॉप की क्रॉप बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग पे कितने एकड़ हैं हमारे पास, और एक पर एकड़ की बेसिस में हमारे पास यहाँ पे कितनी पैदावार हो सकती है, सो उसके
बेसिस में जस्ट अगर आप ये 2 फ़ील्ड्स पे बता देंगे लाइक 5 एकड़ हैं और यहाँ पे पर एकड़ की बेसिस में कितने हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो आपको एक टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आपकी बता देगा, आपके उतनी एरिया की बेसिस में। यहाँ पे हमारे पास सॉइल एंड वाटर पे आ जाता है सॉइल रिकमेंडेशन या वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। और इसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट ज़ोन पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लाइमेट ज़ोन की बेसिस में आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है कि कितनी ह्यूमिडिटी है, यानी कि कितनी नमी है पानी में, उसकी बेसिस में आप यहाँ पे जस्ट एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। एक्टिविटी आप अपने सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड को मेंशन करने से पहले कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें परफॉर्म कर चुके हैं, लाइक आपने यहाँ पे पानी लगाया अभी तक अपनी फसल को, या क्या क्या कुछ आप परफॉर्म कर चुके हैं, वो आप कुछ भी एडिशनली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लाइक इरिगेशन। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या शेड्यूल करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसकी बेसिस में आपको यहाँ पे इस तरीके से अलर्ट्स भी आएंगे। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या शेड्यूल करना चाहते हैं आप वो बता देंगे। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी है जहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड्स आपको शो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी लॉग में यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी एक्टिविटी पे आप फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करवाना चाहते हैं, सो वो स्टॉक से यहाँ पे माइनस कर लिए जाएंगे पैकेट्स की बेसिस में या तो फिर बोटल्स स्प्रेस बॉटल्स की बेसिस में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीवियसली जितनी भी अप्लाई कर चुके हैं वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं इनकी बेसिस में। एग प्रोडक्शन पे हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं लाइक आपने कोई भी आपके बर्ड हैं लाइक चिकन्स हैं, सो आप यहाँ पे कैटेगरी बता देंगे चिकन्स, और बर्ड टैग आईडी आप यहाँ पे बता देंगे अपनी, और उसके जितने भी अगर आप कोई शेड में सबको एक जगह कोलाइड कर चुके हैं यानी कि आइसोलेट कर चुके हैं एक शेड की बेसिस में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि शेड ये वाला है और इसमें मैं अभी कलेक्ट करना चाहता हूँ अपने जो भी एग्स हैं। सो मैंने कितने एग्स कलेक्ट किए हैं यहाँ पे वो एग टाइप में मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट मैं उनको इंक्यूबेट करना चाहता हूँ या तो फिर मैं उनको एज अ नॉर्मल एग अपने जस्ट एक रिपोर्ट या स्टॉक में रखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे नॉर्मल एग की बेसिस में वो नंबर ऑफ कलेक्टेड एग्स आपसे पूछ लेगा, लाइक अगर 10 हैं तो यहाँ पे पर की क्या यहाँ पे प्राइस है, अगर 30 रुपीज़ आ जाता है यहाँ पे तो वो 300 के यहाँ पे बन रहे हैं। सो इस तरीके से एक टोटल अमाउंट की बेसिस में आप अपना रिकॉर्ड जो है वो मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्टरी पे आपको इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे सब रिकॉर्ड्स डिफरेंट स्टेटस की बेसिस में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं लाइक डे वाइज एग रिपोर्ट, पर डे की बेसिस में कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, कितने हमारे पास कलेक्ट किए गए हैं, कितने यूज़ हो चुके हैं, कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं और कितने टूट गए हैं। उसकी बेसिस में यहाँ पे इंक्यूबेशन रिपोर्ट आ जाएगी, लाइक जो भी आपने आपके पास कोई इंक्यूबेशन मशीन है या कोई बर्ड है, सो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कितने एग आपने सेट किए थे और कितने हैचिंग के बाद यहाँ पे आपके पास विजिबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टॉक पे आ जाता है जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप देख सकते हैं कि लाइक आपके पास डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे फीड एंड न्यूट्रिशन, मेडिसिन्स और ब्रीडिंग मटेरियल में सीमन्स आ जाते हैं, और डेयरी सप्लाईज़ में डिफरेंट आप अपनी इन्वेंट्रीज ऐड कर सकते हैं। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे फीड एंड न्यूट्रिशन सेक्शन पे आप यहाँ पे वंडा ऐड करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी बता देंगे कितनी क्वांटिटी है, लाइक 30 है, और यूनिट्स में आप केजीज़ में कैलकुलेट कर रहे हैं या बैग्स की बेसिस में कर रहे हैं या बॉक्सेस में, सो वो आप यहाँ पे यूनिट बता देंगे और प्राइस पर यूनिट बता देंगे। तो वो आपने इसके बाद बता देना है मिनिमम स्टॉक लेवल, लाइक हमारे पास यहाँ पे स्टॉक पे 3 स्टेजेस होते हैं, इन स्टॉक, लो स्टॉक एंड आउट ऑफ स्टॉक। सो लो स्टॉक कब यहाँ पे अलर्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए इसको, सो उसकी बेसिस में आप बता देंगे, लाइक यहाँ पे हमारे पास 50 बैग्स हैं, सो अगर जैसे ही ये 10 हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे ये एज अ लो स्टॉक जो है इसे काउंट करना शुरू कर दे। सो उसकी बेसिस में जब ये एक्सपायर हो जाएगा आप वो यहाँ पे बता सकते हैं। सो वो इसे आपके रिकॉर्ड को एज अ एक्सपायर स्टॉक काउंट करना स्टार्ट कर देगा अगर आप कोई एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्यू स्टॉक आइटम्स पे आपके पास कुछ इस तरीके से आपके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे उनका एक कंजप्शन पेज आ जाएगा, लाइक आप कंजप्शन जो भी कर रहे हैं उसके अंदर से डिफरेंट रीजंस की बेसिस में, लाइक डिफरेंट पेजेस पे तो उनका यूजेज हो ही रहा है, जो भी स्टॉक पे आपके पास अगर मेडिसिन्स पड़ी हैं तो वो यूज़ हो रही हैं,
और फीड जितनी भी आपके पास थी वो यूज़ हो रही है फीडिंग सिस्टम में रेसिपीज़ क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिफरेंट यूज़ इसका है, लाइक डेयरी सप्लाईज़ हैं आपके पास, सो जो भी आपके पास स्क्रबर्स और दूसरी सब चीज़ें आ जाती हैं, मॉप वगैरह, वो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक इतना कंज्यूम हो चुका है। तो वो जस्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसकी बेसिस में आपको यहाँ पे एक स्टॉक का लेजर आ जाएगा आपके पास, कि लाइक कितने की परचेज़ हमने की थी, या ओपनिंग कितने क्वांटिटी के साथ हुआ था और कितनी उस पे से कंज़प्शन अभी तक हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमारे पास इनकम, एक्सपेंस एंड लॉस के सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक कैटल अगर आपने सेल किया अपना कोई एनिमल, सो एनिमल सेल करने पे जो भी आपके पास पेमेंट आपको रिसीव हुई है वो आप यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। और इसके अलावा अगर आपका कोई मिल्किंग का कस्टमर है, मिल्किंग का, सो उसकी पेमेंट रिसीव होने पे वो एज़ अ इनकम ही से काउंट करेगा यहाँ पे। सो इस तरीके से यहाँ पे इनकम्स हैं। और एक्सपेंस पे हमारे पास जो फ़ीड के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लाइक आपने फ़ीड परचेज़ की है अपनी जो भी अपने एनिमल्स की बेसिस में, सो वो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लॉस आ जाएंगे, एनिमल डेड हो गया तो वो आपके पास ऐसा लॉस है। इसके अलावा आपके पास अगर स्टॉक जो है वो एक्सपायर हो चुका है डेट से पहले ही, सो वो जितनी भी उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो एज़ अ हमारे पास लॉस काउंट की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड नेट बैलेंस यहाँ पे हमारे पास इवेल्युएट किया जा रहा है, इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉस, और यहाँ पे टोटल उसकी कैलकुलेशन की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मैनुअल एंट्रीज़, लाइक आप कोई मैनुअली एंट्री भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके फार्म के जो भी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर के बिल्स हैं वो मतलब एज अ मैनुअल एंट्रीज़ भी अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। डेट, एक्सपेंस टाइप पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बता देंगे, अमाउंट बता देंगे, सो उसकी बेसिस में आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर भी जो आपके एक फार्म के कुछ एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं या लॉसेस हैं, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और टोटली इनकी बेसिस में आपके पास एक हमारे पास मास्टर लेजर आ जाएगा, जहाँ पे हर चीज़ को इवेल्युएट किया जा रहा है। नेक्स्ट पे इस पे हमारे पास एम्प्लॉय पेरोल आ जाता है, जहाँ पे हम अपने फार्म के वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को, उनकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं विजिबिलिटी की बेसिस में। उसकी एक रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, उनकी सैलरीज़ यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर किसी ने एडवांस की रिक्वेस्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी एडवांस की रिक्वेस्ट और एडवांस हिस्ट्री को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एडमिन पैनल, जहाँ पे प्रॉपर्ली हमारे पास जो है वो सब यूज़र्स क्रिएट किए जा सकते हैं हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, लाइक बेसिक में, ग्रोथ में, प्रो प्लानिंग में या एंटरप्राइज में डिफरेंट हमने असेस प्रोवाइड किए हैं सब यूज़र्स की। सो वो सब यूज़र्स की लाइक आप इस अपने सॉफ्टवेयर की असेस अपने किसी सब यूज़र को भी दे सकते हैं, लिमिटेड और फिल्टराइज असेस। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक रिपोर्ट सेक्शन है, जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मिल्किंग प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपके पास विजिबल हो जाएंगी। इसमें से अगर आप डेली डेयरी परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबली रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगी रिकॉर्ड्स की बेसिस में। सो यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर रिपोर्ट सेक्शन है। और यहाँ पे डेटा इंपोर्ट सेक्शन पे हमारे पास हम इसे अपने मतलब कि एक एक्सेल का फॉर्मेट हम अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और जितना भी हमारा डाटा है वो एज अ बल्क हम इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं हमारा सारा डाटा। और यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सो जितने भी आपके पास एनिमल्स अभी करंटली आपने अपने सॉफ्टवेयर पे ऐड किए हैं, सो ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है एनिमल डायरेक्टरी की, जहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल की बेसिस में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे से आप यहाँ पे अपने एनिमल की जो एक रिपोर्ट है, जितने भी आपके पास अभी करंटली एनिमल्स इस सॉफ्टवेयर में हैं, उनकी आप एक रिपोर्ट एक्सेल की बेसिस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू है। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा। थैंक यू सर।